हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ईश्वरन द स्टोरी टेलर के लेसन के दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो द प्लेस, वह स्थान, आई कम फ्रॉम, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, इज ए फेमस फॉर टिम्बर, वो कीमती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ईश्वरन वुड बिगेन, ईश्वरन कहानी का शुरुआत कर देते थे। तो ईश्वरन जो कहानी का शुरुआत करते थे, कहते थे कि जहाँ वह स्थान जहाँ का मैं रहने वाला हूँ वो कीमती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। देयर इज ए रिची वुडेड फॉरेस्ट, वह समृद्धशाली लकड़ी का जंगल है। ऑल अराउंड, जो हमारे आसपास है। द लॉक्स, लट्ठे, आर हाल्ड ऑन द लॉरी, जो कि ट्रक पर ढोए जाते हैं। बाई एलिफेंट, हाथियों के द्वारा, मतलब हाथियों के द्वारा वो बड़े बड़े लट्ठे ट्रक पर लादे जाते हैं। दे आर ह्यूज, वे हाथी विशाल काय होते हैं। वेल फेड अप बीस्ट, खिलाए पिलाए या पाले पोसे हाथी होते हैं। वेन दे टर्न वाइल्ड, जब वे मस्त हो जाते हैं, मतलब जब हाथी मस्त हो जाती है। इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस महावत, तो अच्छे खासे अनुभवी महावत इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम, उन हाथी को नियंत्रित कर नहीं पाते हैं। आफ्टर दिस, इसके बाद प्रोलॉग, प्रस्तावना। इस प्रस्तावना के बाद ईश्वरन वुड लॉन्च्ड इनटू एन एलोबरेट एनेक्डोट्स इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, तो ईश्वरन शुरू कर देते थे इनटू एन एलोबरेट एनेक्डोट्स, विस्तृत कहानी बताना शुरू कर देते थे। इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, जिस कहानी में हाथी शामिल होते थे। वन डे, अब कहानी बता रहे हैं। वन डे, एक दिन, एक टस्कर, एक हाथी एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर, उस जंगल से बच निकला। एंड बिगेन टू रोम अबाउट, और वो इधर उधर टहलने लगा। स्टैमिंग ऑन बुशेस, झाड़ियों को तोड़ने लगा। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, जंगली लताओं को फाड़ने लगा। एंड, और ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और इच्छा के अनुसार शाखाओं को तोड़ने लगा। यू नो सर, आप जानते हैं श्रीमान जी, हाउ एन एलिफेंट, कैसे हाथी, बिहेव्स, व्यवहार करती है, कैसे हाथी व्यवहार करती है। वेन इट गोज मैड, जब हाथी पागल हो जाती है। ईश्वरन वुड गेट सो काट अप, ईश्वरन गेट सो काट ऑफ इन द एक्साइटमेंट, हाथी की उत्तेजना में आ जाते थे। ऑफ हिज ओन स्टोरी, अपनी कहानी, मतलब अपनी कहानी, जब हाथी की अपनी कहानी जब कहते थे तो इतनी उत्तेजना में आ जाते थे। दैट ही वुड गेट अप, कि वो खड़ा हो जाते थे। फ्रॉम द फ्लोर, फर्श से। एंड जंप अबाउट, और इधर उधर कूदने लगते थे। स्टैम्पिंग हिज फीट, अपने पैरों को पटकने लगते थे। इन एमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, जैसे पागल हाथी अनुकरण करती है, मतलब जैसे पागल हाथी करती है वैसे अपने पैर को पटकने लगते थे। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट ऑफ आवर टाउन, तो कह रहे हैं कि द हाथी, जो पागल हाथी होती, रीच द आउटस्कर्ट ऑफ आवर टाउन, वो हमारे कस्बे के सरहद पर पहुंच गई। ब्रेकिंग तोड़ने लगी। द फेंस, चारदीवारी को। डाउन लाइक मैच स्टिक, जैसे माचिस की तिल्ली तोड़ने लगी। ही वुड कंटिन्यू, वह तोड़ना जारी रखा। इट केम इनटू द मेन रोड, तब तक वो हाथी मेन रोड पर आ गई। एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट, जो फल बेच रहे स्टॉल दुकान थे उनको नष्ट करने लगी। मड पॉट्स, जो मिट्टी के बर्तन थे। एंड क्लॉथ, और कपड़े थे, उनको भी नष्ट करने लगी। पीपल, लोग। रैन हेल्टर स्केल्टर,
लोग जो है अस्त व्यस्त होकर के इन पैनिक भगदड़ में रैन भागने लगे। द एलिफेंट हाथी नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड, एक स्कूल ग्राउंड में प्रवेश की। वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग, तोड़ने लगा। थ्रू द ब्रिक वॉल, ईंट की दीवार को। ऑल द बॉयज, सभी लड़के। रैन इन टू द क्लासरूम, भाग करके कक्ष कमरे में गए। एंड शट द डोर्स टाइट, और कस करके दरवाजा बंद कर लिए। द बीस्ट ग्रंटेड, हाथी चिघाड़ने लगा। एंड वांडर्ड अबाउट, और इधर उधर घूमने लगा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, और गोल पोस्ट के फुटबॉल के गोल पोस्ट को उखाड़ने लगा। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल के नेट को फाड़ने लगा। किकिंग, लात मार करके। फ्लटिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, जो पानी के लिए रखा गया ड्रम था उसको जो है उसको चपटा करने लगा। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, झाड़ियों को उखाड़ने लगा। मेन वाइल, इतने में ऑल द टीचर, सभी अध्यापक। हैड क्लाइम्ड अप, चढ़ गए। टू द ट्रेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग का जो छत था उस पर चढ़ गए। फ्रॉम देयर, वहां से। दे हेल्पलेसली, असहाय होकर के। वॉश द डिप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट, हाथी के विनाश करने के हरकत को देखने लगे। देयर वाज नॉट ए सोल बिलो, एक भी व्यक्ति नहीं था। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर एक भी व्यक्ति नहीं था, मतलब नीचे एक भी व्यक्ति नहीं था। द स्ट्रीट्स, गलियां वर एम्प्टी, खाली हुई थी। एज इफ, मानव की। द इनहेबिटेंट ऑफ द एंटायर टाउन, संपूर्ण कस्बे का निवासी। हैड सडनली डिसअपीयर्ड, अचानक गायब हो गए थे। I was studying in the junior class at that time. तो I was studying, मैं अध्ययन कर रहा था, मतलब ईश्वर कर रहे हैं कि मैं पढ़ रहा था। in the junior class में। at that time, उस समय मैं जूनियर क्लास में पढ़ रहा था। and was watching the whole drama, और पूरी ड्रामा को देख रहा था। from the rooftop, छत पर से पूरे ड्रामा को देख रहा था। आई डोंट नो, ईश्वर कह रहे हैं मैं नहीं जानता। वाट केम ओवर मी सडनली, मेरे दिमाग में क्या सूझा। आई ग्रेव्ड ए केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर, एक टीचर के हाथ से एक डंडा को लिया। एंड रैन डाउन द स्टेयर, और सीढ़ी से नीचे उतर गया। एंड इनटू द ओपन, और खुले मैदान में आ गया। द एलिफेंट ग्रंटेड, हाथी चिघाड़ने लगा। एंड मिलंकली स्वंग ए ब्रांच ऑफ ए ट्री, और पेड़ की एक शाखा डराने के लिए झुलाने लगा, मतलब इधर उधर करने लगा। विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, जो अपने सूंड में लिया हुआ था। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, और वो अपने पैर को पटकने लगा। किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और पटकने से, किकिंग अप, लात पटकने से, पैर पटकने से, लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, बहुत से धूल और मिट्टी उड़ी। इट लुक्ड फ्राइटेंड, ये से इस डर को देख करके देखने लगा। इस डर को जो है ये देखने लगा। बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट, लेकिन कह रहा कि आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स, मैं उसकी ओर धीरे से गया। स्टिक इन हैंड, हाथ में डंडा लेकर के। पीपल वर वाचिंग, लोग देख रहे थे। द सीन, दृश्य को देख रहे थे। हाइप्नोटाइज्ड, जो कि सम्मोहित हो गए थे। फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स, घर के ऊपर से पास से।
देख करके जो है, इस दृश्य को देख करके सम्मोहित हो गए थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी, तो ईश्वर कह रहे हैं कि हाथी ने मुझे देखा। रेड आइड, आंखें लाल लाल करके। रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, जो कि मेरे तरफ दौड़ने के लिए तैयार हो गया। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, अपने सूंड को उठाया। एंड ट्रम्पटेड लाउडली, और जोर जोर से सिखारने लगा। एट दैट मोमेंट, उस समय, आई मूव्ड फॉरवर्ड, मैं आगे की ओर बढ़ा। एंड मस्टर्ड ऑल माई फोर्सेस, और मैंने सारी ताकत जुटाई। वैग्ड माने जोर से मारा। इट्स थर्ड टूनेल ऑन द क्विक, जल्दी से उसके तीसरे नाखून पर जोर से मारा। द बीस्ट जंगली जानवर, जो हाथी थी, लुक्ड स्टैंड फॉर ए मोमेंट, स्टैंड देखिए, तो द बीस्ट देखिए, इन थर्ड टूनेल ऑन द क्विक, जल्दी से तीसरे नाखून पर मारा। द बीस्ट जंगली जानवर लुक्ड स्टैंड फॉर ए मोमेंट, थोड़े समय के लिए मूर्छित दिखाई दी। देन इट सीवर्ड फ्रॉम द हेड टू फुट, तब वह सर से पैर तक कांपने लगा। एंड कोलैप्स्ड, और हिम्मत हार कर गिर पड़ा। तो हिम्मत हार कर गिर पड़ा। एट दिस पॉइंट, इस बिंदु पर, इस बात पर, ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी, ये बात कह करके ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, कहानी को अधूरा छोड़ देता है। एंड गेट अप, खड़ा हो जाता है। मम्बलिंग, बड़बड़ाते हुए खड़ा होकर के कहता है कि आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस जलाने के बाद वापस आऊँगा। एंड वार्मिंग अप द डिनर, और डिनर को गर्म करके वापस आऊँगा। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग, महेंद्र जो सुन रहे थे, विथ रैप्ट अटेंशन, मगन होकर के, बड़े ध्यान से मगन होकर जो सुन रहे थे। वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, जो कि कहानी अधूरे में रह जाती है। वेन ही रिटर्न्ड, जब वह वापस होता है, मतलब ईश्वरन जब वापस होता है, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट वे, वह तुरंत कहानी को शुरुआत नहीं करता था। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम, महेंद्र उसको याद दिलाते थे। दैट द कंक्लूजन, की अभी समापन पेंडिंग है, अधूरा है, कहानी अभी अधूरा है। तो धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।